कहानियाँ अपने समय का आईना होती हैं। ये बात एकदम सच है। अभी हाल में ही एक पढ़ी हुई कहानी में जब मैंने एक कबीले की कहानी पढ़ी, जिसमें जुड़वा बच्चे हो जाना पाप समझा जाता था। मतलब ये बात एकदम गले से उतरती नहीं थी कि जुड़वा बच्चे होना पाप। अमृता प्रीतम की कहानी संग्रह से मैंने कहानी पढ़ी उधड़ी हुई कहानियाँ, जिसमें एक पति और पत्नी है, कार्तिक और रूपी। रूपी को जुड़वा लड़के होते हैं, तो उसी कबीले में वो रहते हैं, शेरों का कबीला जो कहलाता है। वहां पर एक गुनिया रहता है। गुनिया इन द सेंस कि वो तांत्रिक और झाड़ फूक करने वाले जो नहीं होते हैं जगह जगह पे, कई बार आपने देखा भी होगा, उसी तरह का एक बड़ा पावरफुल व्यक्ति जिसे लोग गुनिया कहते थे, वो वहां पर रहता है। तो जब रोपी के जुड़वा लड़के होते हैं तो वो उसे इस तरह व्याख्यात करता है कि एक बेटा जो है वो उसके पति का बेटा है और दूसरा बेटा जो है वो उसके पाप का बेटा है। जो इस तरह से कि जब उसका पति काम पर गया हुआ होगा तब रोपी उसकी पीठ के पीछे किसी पराये मर्द के साथ सोई होगी उसी दिन, जिस वजह से उसे ये दूसरा बेटा भी पैदा हुआ है, यानी कि वो पाप का बेटा है। रोपी समझ नहीं पाती है कि उसने ऐसा तो कुछ किया भी नहीं है, तो गुनिया ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन अब आप सोचिए उस काल, उस कबीले की बात, जहां पर एक व्यक्ति की बात पर इतना भरोसा होता था कि कुछ और सोचने के लिए वो अपना इस्तेमाल ही नहीं करते थे, मुझे लगता है, सोच को, दिमाग को। एक बार ऐसा हुआ कि रोपी का एक बेटा खत्म हो गया, तो गुनिया ने कहा कि ये वो बेटा खत्म हुआ है जो पाप का बेटा था, और अब जो बेटा है उसके पास वो उसके पति का बेटा है। चलिए, यहां तक भी ठीक है। अब होता क्या है, एक बार रोपी महुआ बिन रही होती है और अपने बच्चे को पालने में लिटा कर थोड़ी दूर पर सुला दी होती है, और थोड़ी दूर पे महुए का पेड़ होता है, वहां पर वो महुआ चुग रही होती है। इतने में शिकारी कुत्ते जो होते हैं वो भाग रहे होते हैं, उसके पीछे एक भेड़िया भाग रहा होता है। तो शिकारी जो भेड़िया होता है वो शिकारी कुत्तों का शिकार करना चाहता है, और शिकारी कुत्ता जो है भागते भागते वो जो पालने में बच्चा था उसके पास आ जाता है। तो भेड़िया उस कुत्ते को छोड़कर उस बच्चे को खा जाता है। अब रोपी के दर्द की तो किसी को परवाह नहीं है। गुनिया ये फैला देता है कि जो पाप का बच्चा था वो भेड़िया बनकर अब उसके पति के बच्चे को आकर खा गया, और ये जो रोपी है अब इसको वो कार्तिक से कहता है, यानी उसके पति से कहता है कि तुम रोपी को मार डालो, नहीं तो अगर इसके पेट से फिर कोई बच्चा पैदा होगा या जन्म लेगा तो वो जो पाप का बच्चा था वो ही राक्षस बनकर उसके पेट में आकर वो जन्म लेगा, जो पूरे गांव की खेती को सुखा देगा। सोच देखिए, मतलब कैसे ये सोचा जाती है, और कैसे वो समय था जब लोग ये ऐसी बातें मान लिया करते थे, मान लेते हैं। मतलब ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिमाग की इमेजिनेशन नहीं है, सिर्फ कल्पना शक्ति का उपयोग नहीं किया गया है, पहले समय में ऐसा होता रहा होगा। कबीले में अशिक्षा और ज्ञान की कमी की वजह से जो थोड़ा बहुत भी बातें कर लेता था, बातें बना लेता था, मुझे लगता है जो कुछ तुक्के भिड़ा लेता होगा उसे ही ज्ञानी समझ लेते थे, और उसकी बातों पर आंख मूंद कर वो भरोसा कर लिया करते थे। तो कार्तिक बहुत प्रेम करता था रोपी से, उसने कहा मैं उसे मारूंगा नहीं। तो क्या करते हैं गांव वाले, उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं कि कार्तिक तुम रोपी को नहीं मारोगे तो तुम्हारा ताल्लुक पूरे समाज में किसी के साथ नहीं होगा, ना उठने बैठने का, ना खाने पीने का। ये देख सुनकर रोपी बहुत परेशान होती है। वो एक दिन पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर लेती है। अब कार्तिक जो है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि मैं आज गुनिया को मार डालूंगा, मैं इसको मारकर ही रहूंगा।
लेकिन अब मतलब कहानियाँ किस तरह से किरदार आते हैं और किस तरह से अपना उसमें रोल निभा कर जाते हैं, ये कहानी को खूबसूरत भी बनाता है और सोचने पर भी मजबूर कर देता है। तभी रूपी की एक सहेली केतकी वो आती है। वो कहती है कि कार्तिक, तुम गुनिया को नहीं मारोगे। अगर तुमने गुनिया को मारा तो पूरा एक गांव, एक कबीला मिलकर तुम्हें मार डालेगा। तो चलो हम किसी दूसरे देश में चलते हैं। कार्तिक कहते हैं, मैं क्या करूंगा अकेले? अब तो मेरे पास रोपी भी नहीं है, मेरे चुंदरू मुंदरू प्यारे प्यारे बच्चे भी नहीं है। तो केतकी उसका हाथ थामती है और कपिलधारा में खड़े होकर, कपिलधारा एक नदी है, वहां पर खड़े होकर एक कमिटमेंट जैसा करते हैं वो दोनों आपस में कि एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर वो दूसरे गांव में चले जाते हैं और वहां पर फिर मतलब रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। और वहां पर एक कहानी की शुरुआत करने के लिए एक किरदार और ऐड होता है, जिससे बातें करते करते कहानियां की तह दर तह खुलने लगती हैं और हमारे सामने एक ऐसा समाज, एक ऐसा घटनाक्रम सामने आता है जहाँ पर वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या ऐसा भी होता था, और शायद होता ही रहा होगा या अभी भी हो सकता है। कुछ ऐसे छोटे कबीले, कुछ ऐसे छोटे गांव जहाँ पर लोग अंधविश्वासी होंगे, जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात को इतना तवज्जो देते होंगे कि उनको अच्छा बुरा का ज्ञान भी खत्म हो जाता होगा। लेकिन मतलब कहानी वाकई पढ़कर बहुत बहुत मैं तो अंदर से बहुत हिल गई। और आपको कैसी लगी ये कहानी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे और किताबों के साथ, नई कहानियों के साथ। नमस्कार।